जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नक्शा के बारे में बताएंगे। नक्शा क्या होता है। हालांकि नक्शा के बारे में जो सभी को जानकारी रहना चाहिए। यानी जो है नक्शा के बारे में जो है अगर आप नॉर्मल व्यक्ति होंगे तो तब भी आपको जानकारी रहना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर आप ज़मीन के बारे में अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको नक्शा को जो समझना बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो में बताएंगे नक्शा में खेजरा नंबर क्या होता है, प्लॉट नंबर क्या होता है, उसके बाद जो है बाटा नंबर क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है, उसके बाद जो है नक्शा में जो है पैमाना स्केल क्या होता है। चलिए इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर जो है फॉलो कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नक्शा होता है क्या, पहले आप समझिए। नक्शा में जो है प्लॉट नंबर जो है किस प्रकार से डाला जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा बहुत कुछ सर्वे का जो भी रूल रेगुलेशन होता है उनको भी आपको दे देंगे, मतलब इसके बारे में भी आपको समझा देंगे। चलिए यहाँ पर समझिए। नक्शा में सबसे पहले आप समझिए, नक्शा में जो लिखा हुआ रहता है, नक्शा में सबसे पहले आप नॉर्थ लाइन का मतलब समझिए। नॉर्थ लाइन होता है क्या? नॉर्थ लाइन इस प्रकार से आपको रहेगा, इस प्रकार से नक्शा में, इस प्रकार से आपको नक्शा में देखने को मिलेगा नॉर्थ लाइन। इस प्रकार से ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा। ये छायांकित किए हुए रहेगा, यानी जो है इस प्रकार से कलर में रहेगा। इस प्रकार जो है नॉर्थ लाइन, उतना छोड़िए, उतना हम आपको जो है समझाने पर्पज से हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से जो है नॉर्थ लाइन बना हुआ रहता है नक्शा में। इस साइड रहेगा, यहाँ पर एन रहेगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पर एस लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब हुआ साउथ, साउथ साउथ हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एन का मतलब हुआ, एस का मतलब हुआ साउथ, एन का मतलब हुआ नॉर्थ। नॉर्थ यानी जो है उत्तर, उत्तर। उसके बाद जो है साउथ मतलब हुआ दक्षिण। देखिए नक्शा का पूरा हम जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं। नक्शा पूरा जीरो लेवल से नक्शा की क्लास हम दे रहे हैं। इस प्रकार की दिशा रहेगा। फिर उसके बाद जो है उत्तर दक्षिण, फिर उसके बाद जो है पूरब, फिर उसके बाद जो है पश्चिम। हालांकि ये मतलब दो पूरा पश्चिम नहीं लिखा हुआ रहता, तो आपको लिख के हम समझा देते हैं। पूरब, फिर उसके बाद जो है पश्चिम, पश्चिम। हालांकि यहाँ पर पहले आप समझिए, यहाँ पर मौजा वगैरह लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपको मौजा, आपका जो भी मौजा रहेगा मौजा का नाम लिखा हुआ रहेगा नक्शा में। फिर उसके बाद आपको लिखा हुआ रहता है, उसके बाद थाना नंबर लिखा हुआ रहता है, थाना नंबर लिखा हुआ रहता है। फिर उसके बाद जो है अंचल आपका लिखा हुआ रहेगा, जो भी आपका अंचल होगा अंचल लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद जो है ईस्वी लिखा हुआ रहेगा, सन लिखा हुआ रहेगा। मतलब आप कौन सा सन का मतलब किस टाइम का आप जो है नक्शा आपके जो है एरिया में मतलब जो है वैलिड है। जैसे कि हम लोग के एरिया में जो है 1929 से 1931 वाला जो यहाँ पर वैलिड है, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे जो है वैलिड है। इससे मेजरिंग किया जाता है। तो हम लोग के एरिया में इसी प्रकार से हो सकता है कि आप लोग के एरिया में जो है 1971 वाला जो है आपके एरिया में वैलिड होगा, यानी जो है रिविजनल सर्वे वाला जो है नक्शा आपके एरिया में वैलिड होगा। चलिए उसके बाद जो पैमाना स्केल यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। पैमाना यानी जो है पैमाना स्केल लिखा हुआ रहेगा, यानी जो है 16 इंच बराबर 1 मील लिखा हुआ रहेगा। यानी जो है नक्शा में 16 इंच जमीन पर 1 मील, सॉरी, नक्शा में 16 इंच जमीन पर 1 मील, इस प्रकार से आपको पैमाना लिखा हुआ रहेगा। फिर नीचे में यहाँ पर डायगोनल स्केल लिखा हुआ रहेगा, इस प्रकार से नक्शा में लिखा हुआ रहता है। डायगोनल स्केल यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। इनका जो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, पूरा पूरा डीप में आपको बताएंगे कि डायगोनल स्केल में एक खंड का मान क्या होता है। तो यहाँ पर इसको जो है आकृतिक रूप में आपको हम समझा दिए। डायगोनल स्केल इस प्रकार नीचे में लिखा हुआ रहता है। चलिए अब जो हम आपको प्लॉट नंबर आपको बता दें, प्लॉट नंबर वगैरह होता है क्या, बटन नंबर क्या होता है। चलिए यहाँ तक इसको मिटा देते हैं। नक्शा के साइड में लिखा हुआ रहता है ये इतना चीज़। उसके बाद नीचे में यहाँ पर बट्टा नंबर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर नीचे में क्या लिखा हुआ रहता है, बट्टा नंबर। यहाँ पर देखिए बट्टा नंबर, डायगोनल स्केल शायद यहाँ पर कट रहा होगा। डायगोनल स्केल इस प्रकार से नीचे में रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से डायगोनल स्केल रहेगा। इतना तो चौड़ा नहीं, इतना लंबा नहीं होता है, इतना लंबा होता है डायगोनल स्केल। इतना जो है नक्शे के नीचे में रहता है। फिर उसके बाद जो आपको जो है आपको बट्टा नंबर भी रहेगा। जैसे बट्टा नंबर मान लीजिए 155 बट्टा जो है 205। फिर उसके बाद जो है फिर कॉमा देगा। फिर उसके बाद जो है 107 बट्टे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, 307 इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद जो है 47 बट्टे लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए 47 बट्टे
415 इस प्रकार से आपको जो बटा नंबर देखने को मिलेगा, नक्शा में देखने को मिलेगा। नीचे में आप देखिएगा इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, किसी किसी नक्शा में बटा नंबर लिखा हुआ रहता है। बटा नंबर क्या होता है आपको पहले आप मतलब नक्शा बताएंगे तब इसको आप समझ पाइएगा बटा नंबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर बटा नंबर मान लीजिए सर्वे के टाइम में जो है किसी खेसरा में अगर मान लीजिए उस टाइम का जो भी मतलब अधिकारी रहता है, अगर वो खेसरा नंबर डालना भूल जाता है तब जो है वो बटा नंबर करके लिखता है नीचे में। हालांकि उसको हम समझा देते, समझिए यहाँ पर इस सबको हम डिलीट करते सबको, आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब जो हम नक्शा बताकर हम समझा रहे हैं, नक्शा बनाकर हम आपको समझा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है इस प्रकार से रहेगा। ये बाउंड्री लाइन हो गया, ये जो है मतलब 3-4 गांव को जो है ये जोड़ता है, ये बाउंड्री लाइन हो गया। जिस टाइम पे सर्वे वगैरह सर्वे होता है तब इस प्रकार से नक्शा बनता है, इस प्रकार से नक्शा बनता है। पहले हम बाउंड्री लाइन कर लेते हैं। सर्वे का टाइम में जो भी होता है सबसे पहले वहाँ अधिकारी क्या करता है, सर्वे का अधिकारी वो सबसे पहले बाउंड्री लाइन को जो है बनाता है, उसके बाद जो तब प्लॉट नंबर डालता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये जो डालता है ये मुरब्बा लाइन है। यहाँ पर देखिए मुरब्बा सिक में जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप पहले आप समझिए बट्टा नंबर, आप प्लॉट नंबर खेसरा नंबर समझिए। इस प्रकार से रहेगा, देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद जो इस प्रकार से हम प्लॉट बना देते हैं, इस प्रकार से नक्शा में प्लॉट बना हुआ रहेगा। आपको आप देखे होंगे या आप नहीं देखे तो आप समझ लीजिए, इस प्रकार से रहता है। नक्शा में जो खेसरा नंबर डालने का जो भी काज होता है वो जो है उत्तर और जो है दक्षिण के सॉरी उत्तर और जो है यहाँ पर इस साइड पूरब हो गया, इस साइड पश्चिम हो गया। नक्शा में जो है खेसरा नंबर डालने का जो भी कार्य होता है उत्तर और पश्चिम की दिशा से मतलब एक नंबर से सीरियली डालता है। ये सर्वे का रूल रेगुलेशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर से डालेगा, जिस टाइम में सर्वे हो रहा था उसी टाइम का जो है मतलब इसका जो है रूल रेगुलेशन है। देखिए एक यहाँ पर एक डाले, फिर उसके बाद 2 3 3 उसके बाद जो है 4 5 6 7 8 उसके बाद 9 उसके बाद फिर 10 11 12 उसके बाद फिर 13 14 15 यहाँ से फिर लिखते हैं उत्तर और पश्चिम की दिशा से डालता है, एक नंबर से मेजरिंग का एक नंबर से डालता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कितना तक लिखे थे हम 15, फिर उसके बाद हो गया 16 फिर उसके बाद जो है 17, फिर उसके बाद जो है 18, फिर उसके बाद जो है 19, यहाँ पर 19 हम लिख दिए। फिर उसके बाद जो है 20, फिर उसके बाद जो है 21, फिर उसके बाद जो है 22, फिर उसके बाद जो है 23, फिर उसके बाद जो है 24, फिर उसके बाद जो है 25, फिर उसके बाद जो है 26, फिर उसके बाद जो है 27, ये हम हिंदी में लिखते हैं यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद जो है 27, फिर उसके बाद जो है 28, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 29, फिर उसके बाद जो है 30, 31, 31, मान लीजिए फिर ये मान लीजिए प्लॉट छूट गया। फिर उसके बाद जो है 32, फिर उसके बाद जो है 33, फिर उसके बाद जो है 34, फिर उसके बाद जो है 35। बटा नंबर समझिए, बटा नंबर को बता रहे हैं यहाँ पर समझिए। फिर उसके बाद जो है 35, फिर उसके बाद जो है 36, फिर उसके बाद जो है 37, फिर उसके बाद जो है 38, फिर उसके बाद जो है 39, फिर उसके बाद जो है 40 40 40 यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 40, फिर उसके बाद जो है 41 42 फिर उसके बाद जो है 43, फिर उसके बाद जो है 44 45 46 यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है 47, फिर उसके बाद जो है 48, फिर उसके बाद जो है 49, फिर उसके बाद जो है 50, फिर उसके बाद जो है 51, फिर उसके बाद जो है 52, फिर उसके बाद जो है 53, फिर उसके बाद यहाँ 53 लिख दिया। उसके बाद फिर रहेगा 53, मान लीजिए एक प्लॉट यहाँ पर भी छूट गया, फिर यहाँ पर भी छूट गया, मतलब जो खेसरा नंबर यहाँ पर भी नहीं डाले, यहाँ पर भी नहीं डाले। ये जो है मतलब नहीं डाले कि मतलब आप समझिएगा जिस टाइम पे खेसरा नंबर डालने का कार्य हो रहा था तो मिस्टेक से अगर छूट जाता है तो इसी को बट्टा नंबर करके यहाँ पर नीचे में लिखता है। बट्टा नंबर समझिए, फिर से आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो है मान लीजिए यहाँ पर भी एक प्लॉट छूट गया, फिर उसके बाद जो है कितना तक लिखे थे हम
53 तक लिखे थे, फिर उसके बाद जो है 53 के बाद यहाँ पर 53 के बाद फिर उसके बाद जो है 54 यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ मान लीजिए एक प्लॉट फिर यहाँ पर छूट गया, फिर उसके बाद जो है 54, फिर उसके बाद जो है 55, फिर उसके बाद जो है 56, फिर उसके बाद जो है 57 लिखे, फिर उसके बाद जो है 58, फिर उसके बाद जो यहाँ पर हम 58 लिखे, 58, फिर उसके बाद जो है फिर उस 58 के बाद फिर जो है 59, उसके बाद जो है 60 लिखे, 60, 61, 61। मान लीजिए ये जो है ये मिस से मान लीजिए छूट गया उस टाइम, इस टाइम जो है सर्वे हो रहा था, उस टाइम पे जो है कचरा नंबर डालते वक्त मान लीजिए छूट गया। जब जो है ये जो है मतलब रीवेरिफिकेशन जब हो रहा था, मतलब नक्शा जो बनता है तो उसका फिर से रीवेरिफिकेशन होता है, मतलब जो फिर से मतलब प्लॉट नंबर को फिर से उसको खेसरा नंबर को चेक करता है, फिर खेसरा नंबर को चेक करता है किसी प्लॉट में, तो मतलब डालते डालते वक्त मिसप्रिंट तो नहीं हुआ, फिर वही चेक इन में जो है वही चेक इन करते वक्त पता चलता है कि कोई प्लॉट में मान लीजिए छूट गया, इसमें मान लीजिए छूट गया, खेसरा नंबर नहीं डाला, तो इसी को क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यहाँ पर तो हम लास्ट कितना पे हुए 61 पे हुए, फिर इसको क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए इस साइड का प्लॉट कितना है, चारों मतलब इसका जो चारों साइड का कोई एक प्लॉट लिख देगा, इस प्लॉट का चारों साइड का कोई एक प्लॉट लिख देगा। मान लीजिए ये जो है ये 29 है, इसको लिख लिख देगा 29 बट्टा कितना पर अंत हुआ था, तो यहाँ पर 61 है, तो उसके बाद कितना होगा 62 होगा, तो यहाँ पर 62 करके यहाँ पर लिख देगा, ये जो है बट्टा नंबर हो गया। फिर उसके बाद जो है मान लीजिए और कौन छूटा था, और आपको बता रहे हैं, और मान लीजिए ये छूटा था, इसके आप चारों साइड देखिए कौन कौन सा प्लॉट है, या तो 32 दे देगा, उसके बाद जो फिर 12 दे देगा, सॉरी 18 दे देगा, फिर उसके बाद 19 दे देगा, फिर उसके बाद 20, या मतलब जो है इसका चारों साइड में से कोई एक साइड का प्लॉट दे देगा, मान लीजिए 31 दे देगा, 31 बट्टा ये कितना पर खत्म हुआ था, तो इसका हम दिए थे कितना 62 दिए, नीचे में 61 पे खत्म हुआ था, 61 एक इसका 62 दे दिए, फिर इसमें कितना हो जाएगा, ये जो 63 हो जाएगा। इस प्रकार से बट्टा नंबर होता है 63, इस प्रकार से जो है बटा नंबर होता है। ये बटा नंबर जो है कैसे, मतलब जिस टाइम अगर सर्वे हो रहा था तो उसी टाइम जो है जब खेसरा नंबर डालने का प्रक्रिया हो रहा था, यानी किश्तवार जब हो रहा था, तो उसी टाइम में जो है ये भूल से छूट जाता है सर्वे अधिकारी के थ्रू, यानी जो है सर्वे जो भी उस मौजा का जो भी सर्वे वगैरह करता है उसके द्वारा अगर छूट जाता है, तो फिर से अगर रीवेरिफिकेशन होता है नक्शा का, तब जो वहाँ का जो अधिकारी अगर कानून को वहाँ का सर्वे डिपार्टमेंट का जो भी अधिकारी होता है, तो वो अगर साइन करता है, तो उसको जब भी रीवेरिफिकेशन होगा तब ही साइन करेगा, तो रीवेरिफिकेशन में ही पता चलता है कि मान लीजिए कोई प्लॉट अगर छूट गया तो फिर उसको बटन नंबर करके लिख देता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए और जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम।